हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं, जितने भी छोटे भाई बहनों टारगेट क्लास यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सभी को दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। अगर आप लोग 9th में 9th में भी हैं, 10th में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हुआ मैट्रिक एग्जाम में बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से 20 से 25 नंबर का सवाल आता है और पूरा आसान आसान। अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, अब तो इतना हल्का रहेगा कि आप अदर क्वेश्चन छोड़ के इस क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। पूरा हम पार्ट बाई पार्ट एक शुरू से अंत तक आप लोग को बेसिक से लेकर चलेंगे, पूरा हाई मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग को पहुंचाएंगे। फिर एक दिन आप ही लोग बोलिएगा कि मैथ में कितना थे और कहाँ पे पहुंच गए। ठीक है बुआ, चलिए हम पहले पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। क्या पढ़ रहे हैं बुआ? सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर क्या क्या पढ़ने का होता है यहाँ पे पढ़िएगा। हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं भैया। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी क्या है? अगर हम मान लीजिए कुछ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ना है क्या सांख्यिकी क्या है। तो भैया सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिनमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या किया जाए। अगर आप लोग को ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। वो सांख्यिकी एक ऐसा चीज है, इसके अंदर होगा मार मारिका बहुलक, मार मारिका बहुलक, परिसर, ये सब पढ़ने का होता है। ये सब क्या होता है? पढ़ने का होता है। तो हम शुरू से ले चलेंगे, बेसिक ले चलेंगे। आपको पहले जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो आप लोग को आगे करा चलेंगे कि आगे आगे जाए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिनमें आंकड़ों आंकड़ों मतलब होगा 1 2 3 4 5 के बारे में ही जानना है। अगर आप लोग गिनती जानते हैं तो समझिए कि आप लोग सांख्यिकी सीख गए हैं। आप लोग अगर गिनती जानते हैं तो आप लोग समझिए कि सांख्यिकी का हम सीख गए हुआ। तो सांख्यिकी तो आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या किया जाता है वो। इसमें पहला परिणाम का क्या हुआ? परिसर। परिसर किसे कहते हुआ? तो परिसर का क्या फार्मूला होता है? परिसर मार मारी का बहुलक, बस यही से पढ़ना हुआ। तो परिसर को क्या पढ़ना है भैया? तो परिसर में क्या पढ़ना है, देखो, उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को, उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को हम परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परिसर। अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन बोल दिया हुआ 2 4 6 8 10 12 का परिसर बताइए, बोल दिया हुआ 2 4 8 6 10 12 का क्या परिसर बताइए, तो भैया परिसर तो वो देखो जो नीचे है, जो क्या हुआ, जो नीचे है, क्या जो नीचे है उसको निम्न सीमा मानेंगे, जो ऊपर है जो सबसे ज्यादा है उसको क्या मानेंगे? उच्च सीमा मानेंगे। तो भैया यहाँ पे सबसे नीचे का कौन है भैया? 2, तो इसको मानेंगे निम्न सीमा। इसको क्या मानेंगे भैया? निम्न सीमा। अब इसको क्या मानेंगे? ज्यादा ही है ना भैया, तो इसको मानेंगे उच्च सीमा। मानेंगे कि माने हुआ, तो हम बोल सकते हैं निम्न सीमा कितना भैया? 2, उच्च सीमा भैया 12। अगर हमको निकालना है भैया तो देखिए उच्चतम मान कितना है भैया? 12, माइनस है तो माइनस भैया, न्यूनतम मान कितना है भैया? 2, तो कितना परिसर कितना आ गया भैया? 10। हम बोल सकते हैं भैया कि 2 4 6 8 10 12 का परिसर कितना गया होगा भैया? तो 10 होगा। अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन दे दिया हुआ, ऐसे नहीं बोले हुआ, अगर बोल दिया जाए 1 3 5 7 9 11 13 15 होगा, हम सिखाने का पूरा गारंटी लेते हैं कि आप लोगों को सिखाएंगे। देखो वो 1 से 3 300, तो देखिए भैया, हमको निम्न मतलब नीचे वाला लेना है। परिसर वाला फार्मूला होता है वो याद रख लीजिएगा। आप लोग को इसमें ज़्यादा फार्मूला याद करने का नहीं, 5 से 6 फार्मूला याद कीजिएगा। 25 नंबर यहाँ से पूरे के पूरे बिहार बोर्ड एग्जाम में ले जाइए, तो ले जाइए। वो परिसर वाला फार्मूला आता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो भैया इसमें उच्च मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पर कौन है भैया? तो 15 है। सबसे ऊंचा पर कौन है भैया? 15 है। और निम्न सीमा पर कौन है भैया? तो सबसे नीचे कम है, 1 है भैया। तो हम बोल सकते हैं भैया उच्चतम सीमा 15 भैया और न्यूनतम सीमा 1 भैया। तो इसका कितना आ गया भैया? 14। तो हम बोल सकते हैं भैया 1 3 5 7 9 11 15 का परिसर कितना होगा भैया? 14 होगा। परिसर आप लोग को ज्ञात करने सीख गए भैया कि परिसर। अगर आप लोग कैसे नहीं दे होगा, अगर आप लोग कैसे नहीं दे, बोल दीजिए क्वेश्चन में क्या 2 4 ... दे दे 20 तक, कितना तक दे दे होगा? 20 तक। 2 से स्टार्ट किया, 2 4 4 4 इतना दे हुआ, डॉट दे 20 तक। अब हमको निकालना है परिसर। हमको क्या निकालना है हुआ? परिसर। हम शुरू से हुआ, देखो हम एक बताते हैं, हम धीरे धीरे चलेंगे पर बेहतरीन चलेंगे, लेट से चलेंगे पर बेहतर बनेंगे। आप लोग को इतना बताते हैं, हम 2 4 क्वेश्चन कराएंगे, आपको सिखाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे अन्यथा नहीं। आप बहुत से क्या होता है कि सीखे ना सीखे कोई प्रॉब्लम, हम आपसे एक क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो 2 4 कहाँ तक है भैया? 20। तो इसमें निम्न सीमा सबसे कम है कौन भैया? तो 2। सबसे कम कौन भैया? तो 2। इसको बोल सकते हैं निम्न सीमा भैया। सबसे ज़्यादा कितना भैया? तो 20। इसको बोलेंगे क्या भैया? उच्च सीमा। क्या बोलेंगे भैया? उच्च सीमा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं भैया तो उच्च सीमा। तो उच्च सीमा कितना भैया? 20। निम्न सीमा भैया 2। तो भैया घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? परिसर। अगर बोल दिया जाए 2 और 20 के परिसर कितना हुआ भैया? तो कितना आया भैया? 18। आया कि नहीं आया हुआ? अब क्वेश्चन को पूछ देगा, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं
बोल दिया जाए 10 से 20 का बताइए, 10 से 20 का। देखो बुआ, यहाँ पे समझो, जो कम है बुआ उसको निम्न सीमा मानेंगे, हमेशा बाल रहे बुआ। जो कम है उसको क्या मानेंगे, निम्न सीमा। जो ज़्यादा है उसको मानेंगे उच्च सीमा। उसको क्या मानेंगे भैया, उच्च सीमा। आया यहाँ तो समझ बुआ। जो कम है बुआ उसको मानेंगे निम्न सीमा, जो ज़्यादा है उसको मानेंगे क्या भैया, उच्च सीमा। क्या मानेंगे, उच्च सीमा। तो यहाँ पे समझ में आया बुआ। तो देखो हम बोल सकते हैं अभी भी एक बार, उच्चतम मान, परिसर किसको कहते हैं, उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर। अंतर मीन्स क्या होता है भैया, तो घटाव। अंतर मीन्स क्या होता है बुआ, घटाव। आप लोग को बता चुके हैं बुआ। अगर आप लोग इतना भी बेसिक कमजोर है तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी पे आप लोग को पूरा बेसिक से हाई लेवल तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास है बुआ, बिहार के हर लड़का को मैथ में बेहतर से बेहतर बनाना। अब बेहतर तभी बनेगा वो जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग को सिखलाने का पूरा गारंटी दे। इतना बोलते हैं, आप लोग जो भी कमेंट हो या कुछ भी हो तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिए कि सर भैया हमको ऐसे नहीं बना, बताने का प्रयास करेंगे वो। तो देखो, परिसर बराबर उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परिसर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया हुआ। तो देखो, परिसर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान को क्या बोलेंगे भैया, परिसर बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया हुआ। तो यहाँ बोल सकते हुआ उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान हो गया होगा। तो फिर समझते हैं एक बात आप क्या समझेंगे, एक बात यहाँ पे आप लोग और से समझिएगा कि अब बोल लीजिए वो निम्न सीमा। तो देखो वो निम्न सीमा, यहाँ पे देखो वो निम्न सीमा कितना भैया, 10। और उस सीमा तो 20। अब 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 10। तो इसका परिसर कितना आ गया भैया, 10। तो हम ये बताते हुआ सिर्फ एक फॉर्मूला आप रखिए, याद रखिए परिसर निकालने के लिए होगा, परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। आप 20 बार पढ़िए, 50 बार पढ़ लीजिए, 100 बार पढ़िए, बस इसी को रिपीट करते रहिए, आप लोग को पूरा कंप्लीट होगा हुआ। जैसे आप लोग को बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद और बढ़िया से समझाते हैं बुआ। पूरा प्रयास करते हैं बुआ आप लोग को समझाने का। पहला क्वेश्चन दे दिया जाए बुआ, 20 से 40 तक, 20 से 40 का परिसर ज्ञात कीजिए। 20 से 40 का परिसर, ठीक हुआ। परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करने के लिए भैया तो पहले हम बोल सकते हैं बुआ, कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो निम्न मानेंगे, और ज़्यादा है तो उच्च मानेंगे। कम है तो निम्न मानेंगे, ज़्यादा है तो उच्च मानेंगे भैया। तो यहाँ पे बुआ कम है भैया, कुछ ये भैया कम, तो कम है तो भैया इसको मानेंगे निम्न। ज़्यादा है भैया तो इसको मानेंगे उच्च। क्या मानेंगे भैया, उच्च। अब परिसर हमको ज्ञात करना है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए भैया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा मेरा कितना है भैया, 40। तो 40 लिख दिए बउआ। फिर देखो कितना हुआ, निम्न सीमा 20, तो 20 लिख दिए बाबू। तो फिर समझ लो वो 40 रुपये हम 20 रुपये खा गए बउआ, कह भी बचते बउआ हमारे पास, 20 रुपये बचते बचते कि नहीं बउआ। आया समय बउआ, ठीक भैया। चलो और बताते बउआ, दूसरा क्वेश्चन बउआ, ठीक है। 80 या 120 का निकालिए भैया। 80 120 का कैसे निकालेंगे भैया, तो सिंपल सी बात होगा। 80 का चाहिए भैया निम्न है, क्या चाहिए भैया, निम्न है। निम्न सीमा ये कितना भैया, उच्च। उच्च मतलब ज़्यादा, तो भैया सिंपल सी बात, उच्च हो गया 120 भैया, निम्न हो गया 80 भैया। तो इसका परिसर कितना आ गया भैया, 40। आया समय वो परिसर बराबर क्या होगा हुआ, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ तक परिसर को आप लोग को समझ में आया हुआ। यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में 1 से 2 नंबर को देखने का मिलता है हुआ। इसलिए आप लोग इतना बस एक फार्मूला याद कीजिए, वो इससे कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं, इससे क्वेश्चन जिससे ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं हुआ। जो कम रहेगा वो उसको निम्न मानेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसको उच्च मानेंगे। देखिए, आप लोग को परिसर तो समझ में आ गया कि परिसर किसको कहेंगे हुआ। अब यहाँ पे आते हैं वो वर्ग अमाप किसको कहेंगे। देखिए वो अगर आप लोग परिसर समझ गए होंगे तो वर्ग व अमाप भी आप लोग बेहतर से समझ जाएगा। बस उसी का टू कॉपी से बोलते हैं, वो जीरोक्स कर दिया जाता है। जीरोक्स बस उसी का टॉपिक कर टू कॉपी कर दिया जाएगा। वर्ग अमाप किसे कहते हैं, तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए बोला उच्चतम मान, वहाँ पे बोला था, यहाँ पे ऊपरी सीमा बोल दिया। यहाँ पे न्यूनतम मान बोला था, यहाँ पे निम्न सीमा बोल दिया हुआ। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को देखो हुआ, परिसर और फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। वैसे ही वर्ग अमाप बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। अब कोई बोल दिया क्वेश्चन देगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 20 से 40, 20 से 40 का वर्ग अमाप बताइए, वर्ग अमाप बताइए। क्या बताइए भैया, वर्ग अमाप। तो भैया सिंपल से भैया जो कम है भैया ओकरा की मानवे भैया, निम्न सीमा मानवे भैया। मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो बताओ। निम्न सीमा भैया, जो ज़्यादा है उसको मानेंगे क्या भैया, ऊपरी सीमा। क्या मानेंगे भैया, ऊपरी सीमा। तो वर्ग अमाप बराबर होता है, फार्मूला क्या होगा, वर्ग वर्ग अमाप, वर्ग अमाप बराबर ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा 40, निम्न सीमा 20 बराबर 20। देखो फार्मूला वही है कि नहीं होगा। ठीक भैया, चलो अब यहाँ पे 20 की जगह मान लिया जाए 120 दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया जाए भाई 30 दिया जाए भाई। तो इसको निम्न सीमा हो गया भैया, ये उच्च सीमा हो गया भैया। तो एक निम्न सीमा उच्च सीमा 120 है भैया, और निम्न सीमा इतना है भैया। तो घटाएंगे तो कितना है वो, वर्ग अमाप 90। बस समझिए हुआ। यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाहते हैं वर्ग सीमा, वर्ग सीमा क्या, वर्ग सीमा
और परिमाप, माप और परिमाप उसको बोलते हुआ। बस यहाँ पे समझिए हुआ, जो ये वाला दिया हुआ है जैसे नहीं देता हुआ 20 से 40, 20 से 40, 30 से 50, 40 से 70, इसको बोलेंगे वो वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलेंगे भैया? वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। जो 20 से 40 से बोलता हुआ और वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल होता है भैया, तो जो कम होता है उसको निम्न मानते हैं भैया, जो ज़्यादा होता है उसको उच्च मानते हैं भैया। यहाँ तक समझ में आया होगा? कुछ कुछ बेसिक जानकारी भी जरूरी है होगा, इसलिए जो ऐसे दिया जाता है वो उसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बोलेंगे वो, जो कम रहेगा उसको निम्न मानेंगे भैया, जो ज़्यादा रहेगा उसको उच्च मानेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा हुआ। अगर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग को मेरा नंबर ले लीजिएगा हुआ, इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा कि हाँ भैया हमको ऐसा यहाँ पे समझ में नहीं आया भैया। आप लोग को पर्सनली व्हाट्सअप में आप लोग को समझा दीजिएगा और बेहतर से बेहतर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे बुआ। बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, आप लोग की बस दुआएं चाहिए बुआ। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना बेहतर आप लोग को शिक्षा। आप लोग को परिसर बता दिए, आप लोग को परिसर समझा दिए, वर्ग माप भी समझा दिए। अब यहाँ पे आते हैं वो वर्ग चिन्ह पे। क्या भैया? वर्ग चिन्ह। देखो बस सब एक से जैसा है, आप लोग बस हल्का हल्का डिफरेंस है वो। आप लोग अगर एक की समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा समझने का प्रयास कर देंगे। आप चैलेंज के साथ बोलते पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा अभी। देखो हुआ, वर्ग चिन्ह किसके कहेंगे? वर्ग चिन्ह क्या है हुआ? तो वर्ग चिन्ह उच्चतम सीमा और देखो उच्चतम सीमा न्यूनतम सीमा, हम हमेशा बोलते हुआ उच्चतम और सीमा और न्यूनतम सीमा हमेशा पहचानने। अगर बोल लीजिए हुआ इसमें न्यूनतम सीमा क्या है भैया? तो न्यूनतम कम कौन है भैया? 30। अगर उच्चतम सीमा कौन है भैया? तो 40। तो भाई न्यूनतम सीमा उच्चतम सीमा तो कंपलसरी है भैया। फिर बोला भैया उच्चतम सीमा और निम्न सीमा, उच्चतम सीमा और निम्न सीमा के योग का का आधा को वर्ग चिन्ह कहते हैं। आधा को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह भैया। देखो परिसीमा और उच्चतम माइनस न्यूनतम, फिर भी वो वर्ग माप बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। देखो वर्ग चिन्ह में क्या हुआ? उच्च सीमा हुआ, निम्न सीमा भी हुआ, बस जहाँ पर घटाव था वहाँ जोड़ हो गया और नीचे दो आ गया, जहाँ पे जोड़ था वहाँ घटाव। जैसे क्वेश्चन दे दिया हुआ, क्वेश्चन में बोला 30 और 50 का वर्ग चिन्ह बताइए। क्या बताइए भैया? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो हमको पता है भैया वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह क्या करना है भैया? हमको निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए भैया हमको क्या चाहिए? उच्च सीमा। तो उच्च सीमा कितना है भैया? तो 50 है भैया। प्लस है तो प्लस दे देंगे भैया। निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना है भैया? 30 है भैया। तो 30 दे दिए बुआ। फिर नीचे 2 है तो 2 होगा। जोड़ेंगे भैया तो 80 और काट देंगे तो कितना आएगा भैया? 40। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया? 40। आया समझ में? कितना हुआ? उसी प्रकार से आप लोग को दे दिया जाएगा 10 और 50, 10 और 50। तो इसको कैसे बनाएंगे भैया? तो सिंपल से हुआ, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है भैया? तो उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कितना है सबसे ज़्यादा भैया? 50, प्लस निम्न सीमा कितना है भैया? 10, 10 क्या करेंगे 2 से? तो 50 और 10 60 और नीचे 2 है तो 2 भैया, कट गया तो कितना आया भैया? 30। तो कितना आया वर्ग चिन्ह भैया? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सीखा कि नहीं बुआ? फिर एक क्वेश्चन दे दिया बुआ, बोला कि 30 है और 40 है भैया। तो सिंपल सी बात भैया, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है भैया? तो हम बोल सकते हैं बुआ वर्ग चिन्ह बराबर, हमेशा याद रखना, फॉर्मूला याद रखेगा बुआ, फटाफट बन जाएगा, गारंटी बोलते। तो उच्च सीमा कितना भैया? 40 प्लस निम्न सीमा भैया 30, 30 बटा में 2 तो बटा में 2, 40 30 70, नीचे 2 है तो 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? वो 35 आया कि नहीं आया हुआ? तो हम आप लोग को समझ में इतना आसान सब हुआ भाषा में समझाएं। परिसर क्या है, वर्ग माप क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, 3 चीज़ तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा सिखा दिए होंगे और पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग बेहतर से बेहतर और तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहते हुआ तो आप लोग व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ बनाने सिखाने के साथ साथ बनाने के लिए भी दिया जाएगा। अगर आपको 3 चीज़ सिखाया हुआ तो इससे 50 रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को बनाना रहेगा। हुआ किसी बेसिक, अगर जिसका मजबूत होता हुआ उसका बेसिक मजबूत होता है, उसका मैथ भी समझ बहुत बेहतर से बेहतर आता हुआ। और मैथ है एक ऐसा समझिए हुआ कि मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग को बेहतर रहेगा। ठीक है बुआ? तो देखिए वर्ग चीज बता दिए हुआ, परिसर वर्ग माप और वर्ग चिन्ह तीनों तो निकालने के लिए सिखा दिया हुआ। अगला वीडियो में मार का बहुलक की सबसे बात करेंगे हुआ। यहाँ पे समझ में आया? और देखो हम यहाँ पे क्या क्या सब लोग को समझाया हुआ, उच्च सीमा, निम्न सीमा, परिसर, वर्ग माप और वर्ग चिन्ह। इतना समझ में आया कि नहीं? 5 चीज आप लोग हुआ, वर्ग माप, वर्ग माप, वर्ग चिन्ह, परिसर, उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा। इतना तो आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया हुआ। कंप्लीट हो गया तो बस इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जितना भी दोस्तों हैं सभी को भेज दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू मेरे भाई। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।